इसमें बहुत सुनने में आ रहा है कि जिम में हार्ट अटैक, जिम के बाद हार्ट अटैक, या फिर कोई खेल खेलते हुए या कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए फील्ड के ऊपर हार्ट अटैक। वैसे तो हार्ट अटैक के कई रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से कुछ रीजंस हैं आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना या फिर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मगर आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कंपोनेंट की, ऐसे एसेंशियल सप्लीमेंट की, जो हमारी बॉडी के हर सेल को चाहिए होता है और ये हमारी मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस को भी इनहैंस करता है, इंप्रूव करता है और कई मामलों में हमें हार्ट अटैक से भी बचाता है। और आज की वीडियो में हम ये भी समझेंगे कैसे ये बेसिक सप्लीमेंट इनहैंस करते हैं, इंप्रूव करते हैं हमारे क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस को। और यहाँ पे मैं क्रिकेट परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। हमारी बॉडी की मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस मेंटेन रखने के लिए और इंप्रूव करने के लिए सबसे बेसिक चीज है हाइड्रेशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है तो हमें 5 से 6 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, और या फिर मेरा यूरिन येलो है और मुझे तब तक पानी पीना है जब तक मेरा यूरिन कलरलेस ना हो जाए। और अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रेशन की, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानी, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बात कर रहा हूँ, यानी कि सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो जब भी हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तब हमारी फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस कम होने लगती है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट करते वक्त अगर आपका बॉडी वेट 2% कम हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 70 kg है तो उसका 2% होता है 1 किलो 400 ग्राम। तो अगर इतना अमाउंट आपका वेट कम हुआ है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा आपकी फिजिकल मेंटल परफॉर्मेंस पर और आपकी एक्यूरेसी पर। क्योंकि जब भी हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तब हम सिर्फ पानी लॉस नहीं करते हैं अपनी बॉडी से, हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस करते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, क्रिकेट से। क्योंकि वीकेंड्स पे मैं भी क्रिकेट खेल लेता हूं और मुझे पता है किस तरह के एफर्ट हम फील्ड के ऊपर लगाते हैं। और आजकल आईपीएल जो चल रहा है उसके अंदर भी हम देखते हैं कितना एफर्ट लगाते हैं हमारे बैट्समैन, क्योंकि उनको रन तो अपने बनाना ही होते हैं, बाकी अपने पार्टनर के भी रन भागकर बनाने पड़ते हैं। और ऐसा करने से उनको बहुत स्वेटिंग होती है और यही रीजन है कि टाइम टू टाइम वो इलेक्ट्रोलाइट का सेवन करते हैं। क्योंकि आपने मैच में देखा होगा, सिर्फ ब्रेक्स में ही नहीं, बिटवीन द ओवर्स ऑल्सो बैट्समैन और फील्डर्स इलेक्ट्रोलाइट का सेवन करते हैं। तो जस्ट इमेजिन, अगर कोई भी खिलाड़ी खेलते वक्त अपना बॉडी वेट लॉस करता है 2% से ज्यादा, तो वो सीधा सीधा इंपैक्ट करेगा उनकी मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस पर। और जैसे मैंने कहा, यही रीजन है सही अंतराल पे यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं ग्राउंड पर और विद इन दी ओवर भी खिलाड़ी अपना इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम करते हैं। और अगर कोई भी वर्कआउट करते वक्त या फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त हमारा ये परसेंटेज 3 से 5% पहुंच जाता है, यानी हमारा बॉडी वेट 3 से 5% कम हो जाता है, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी हमारा खून जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। और ऐसा होने से हमारे हार्ट को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं हमारे खून को पंप करने के लिए। तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमें मेंटल एंड फिजिकल इश्यूज तो होते ही हैं, न्यूरोमस्कुलर इश्यूज भी होते हैं, और जिसकी वजह से आपकी पावर, एंड्योरेंस, एक्यूरेसी, हर चीज पे फर्क पड़ता है। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे सेल को सही मात्रा में जरूरत होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। क्योंकि अगर वर्कआउट करते वक्त आप मसल कॉन्ट्रैक्शन चाहते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का खिंचना या मसल का स्क्वीज होना, सिकुड़ना, क्योंकि यही चीज करने से हम लीन मसल मास गेन करते हैं, जिसको हम मसल हाइपरट्रोफी भी बोलते हैं। तो अगर आप मसल कॉन्ट्रैक्शन सही से चाहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर सही मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स का होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है और आप ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारी बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से आपका ब्लड तो जरूर पतला हो जाएगा, मगर जो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने ज्यादा पसीने, ज्यादा स्वेटिंग की वजह से गलती नहीं की है, ज्यादा पानी पीने की वजह से आपने गलती कर दी है। उसका रीजन सिंपल सा है, जो बैलेंस मेंटेन था ऑलरेडी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का आपकी बॉडी के अंदर, वो और ज्यादा डाइल्यूट हो गया है, वो और ज्यादा घुल गया है, और ज्यादा कम हो गया है। तो अगर आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो मेक श्योर आप सिर्फ पानी ही नहीं पिए, सही मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स का भी सेवन करें। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कई सारी न्यूज आ रही है कि जिम में हार्ट अटैक, जिम के बाद हार्ट अटैक, या क्रिकेट फील्ड के ऊपर हार्ट अटैक। सो गाइस, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पोटेशियम एक ऐसा कंपोनेंट होता है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर कम होता है तो हमारे हार्ट को ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं हमारे ब्लड को पंप करने के लिए। और कई केसेस में अगर वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो अगर हम किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम सही मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट का सेवन करें, क्योंकि ऐसा करने से ना तो हम अनईजी फील करेंगे और ना ही हमारी मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस पर असर आएगा। अब समय है टिप ऑफ द डे। ये सवाल मेरे से कई बार पूछा जा चुका है कि कितना वाटर हम इनटेक करें इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर हेल्दी लाइफ। सो एक्सपर्ट्स बताते हैं सही मात्रा होती है पर पाउंड हाफ आउंस ऑफ वाटर। अब 1 आउंस होता है 30 ml, सो पर पाउंड 15 ml वाटर आप ले सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका वेट है 70 kg, जो कि होता है 174 पाउंड्स, तो आपको 77 आउंस पानी पीना बहुत जरूरी है, जो कि होता है लगभग 2.5 लीटर। पर जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो ये मात्रा बिल्कुल सही है। तो अगर आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या आपकी जॉब कुछ इस तरह की है जिसमें आपको स्वेटिंग होती है, तो उस केसेस में हम कितना पानी पिएं? तो वैसे तो इसको भी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर एक्सपर्ट्स भी बताते हैं अगर आप 100 ml वाटर लॉस कर रहे हैं तो 125 ml वाटर इज अ राइट अमाउंट। और गाइस, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, इस बॉडी में आपने पूरी लाइफ रहना है, सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड गुड लक।